हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर अनुराधा सिंह। श्री समृद्धि क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लासेस में हमने आर.एस. अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 11D के 11 क्वेश्चंस तक सॉल्व किया था। इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12. If the sum is the simple interest on a sum of money at 5% per annum for 3 years is 1200, then the compound interest on the same sum of the same period at the same rate will be. यहाँ हमें बोल रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है इस क्वेश्चन में गिवन है 1200 रुपीज और फिर बोल रहा है रेट जो है पर एनम के हिसाब से 5% है। टाइम जो हमें दे रखा है 3 ईयर। यहां से हम इस क्वेश्चन का प्रिंसिपल निकालेंगे। हमें प्रिंसिपल नहीं दिया है, सम। अब हम निकालना है हमें इस क्वेश्चन का कंपाउंड इंटरेस्ट। इसी सेम रेट पे सेम जो है टाइम दिया है हमें और प्रिंसिपल भी सेम रहेगा, लेकिन हमें अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ये 4 ऑप्शंस हैं। चलिए हम देखते हैं इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है। प्रिंसिपल हमें यहाँ नहीं गिवन है तो हम रखेंगे P। रेट हमें दे रखा है 5% एंड टाइम हमें दे रखा है 3 इयर्स का। यहां से हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में दिया है, SI जो है वो हमें गिवन है 1200 रुपीज। तो यहाँ हम पुट कर देंगे 1200 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल की जगह P, R की जगह पे 5 और टाइम की जगह पे 3 डिवाइड बाय 100। यहाँ हम सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1200 जो मल्टीप्लाई में है इक्वल के इधर आते ही 1200 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई डिवाइड और डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है। तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 00, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 आ जाएगा हमारा 400 मल्टीप्लाई 20। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल आएगा 8000। अब हम आगे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें अमाउंट निकालना होगा। फॉर्मूला हमें पता है अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस रेट डिवाइड बाय 100 पावर n। अब इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे 8000 ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस यहाँ प्लस होगा प्लस रेट हमारा 5 है डिवाइड बाय 100 पावर n यानी 3। 5 1 जा 5 2 जा 0। आगे हम सॉल्व करेंगे 8000 मल्टीप्लाई यहाँ 21 जा 20 प्लस 1 21 बाई 20 हो जाएगा पावर 3। आगे सॉल्व करेंगे 8000 मल्टीप्लाई, अब ये 21/23 हमारा 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा डिवाइड बाय 20, 21 डिवाइड बाय 20। 0 0 0 जो 3 0 है ऊपर कैंसिल हो जाएंगे। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब हमारा बचेगा आगे अमाउंट 21 इंटू 21 इंटू 21। तो हमारा अमाउंट आ जाएगा इस क्वेश्चन का 9261। ये हमारा इस क्वेश्चन का अमाउंट है। अब हमें निकालना है CI। हमें CI पता है क्या होता है। CI इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमने इस क्वेश्चन का निकाला है 9261 और प्रिंसिपल हमें यहाँ निकाला है इस क्वेश्चन में हमने 8000। तो इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 8000 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1621। 1261 हमारा इस क्वेश्चन का CI है। तो यहाँ हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। चलिए हम इसे देखते हैं। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 2 years at 12 wholes 1/2% per annum is 510। यहाँ बोल रहा है जो कंपाउंड इंटरेस्ट है किसी का वो 510 रुपीज है।
टाइम हमें 2 ईयर दे रखा है और रेट है हमारा 12 होल्स 1/2% पर एनम के हिसाब से। If the simple interest on the same sum at the same rate for the same period यहाँ of the same time, तो यहाँ हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। किसके लिए? सेम प्रिंसिपल रखेंगे हम, यहाँ पर सेम रेट रखेंगे एंड सेम टाइम रखेंगे, फिर वहां से हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ से हम प्रिंसिपल फाइंड कर लेते हैं। हमें पता है प्रिंसिपल हमें नहीं गिवन है तो हम रख लेंगे P। रेट हमें दिया हुआ है कितना? 12 होल्स 1/2% विच इज 2 12 24 प्लस 1 25 डिवाइड बाई 2%। अब हम टाइम है हमारा गिवन है क्वेश्चन में 2 ईयर और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 510 रुपीज। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। हमें पता है जो हमारा CI होता है वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। अमाउंट का फॉर्मूला में पता है प्रिंसिपल ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस रेट डिवाइड बाय 100 पावर n माइनस p। यहाँ हम प्रिंसिपल रखेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल हमें गिवन नहीं है तो हम रखेंगे p। CI हमें दे रखा है 510 ब्रैकेट 1 प्लस रेट है हमारा 25 डिवाइड बाई 2, यहाँ नीचे 100 मल्टीप्लाई में है और टाइम हमें दे रखा है 2 ईयर्स। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, यहाँ प्रिंसिपल माइनस में भी है। आगे हम सॉल्व करेंगे। P ब्रैकेट ऑफ 4 2 जा 8, 8 1 जा 8 प्लस 1 9, 9 डिवाइड बाई 8 पावर 2 माइनस P। आगे हम सॉल्व करेंगे इसे तो P 9 9 जा होता है हमारा 81 और यहाँ पर 8 8 जा 64 माइनस P 510। आगे हम सॉल्व करेंगे इसे तो P हो जाएगा हमारा ये 81 P हो जाएगा और यहाँ 64 1 जा 64 P डिवाइड बाय 64। आगे हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा माइनस करने पे 81 से जब हम 64 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 17 P डिवाइड बाय 64। यहाँ से हमें प्रिंसिपल निकालना है। 510 इक्वल के इधर है, 64 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 17 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में हो जाएगा। 17 1 जा 17, 17 3 जा 51, 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 का 0 हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 1 19। तो ये हमारे यहाँ से इस क्वेश्चन से प्रिंसिपल आ गया। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है। SI इज इक्वल्स टू होता है हमारा PRT डिवाइड बाय 100। प्रिंसिपल है हमारा 1920, मल्टीप्लाई रेट हमें दे रखा है 25 डिवाइड बाई 2, टाइम हमें 2 ईयर्स दे रखा है और यहाँ हमें डिवीजन में लिखना है 100 जो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। इसे हम सॉल्व करेंगे आगे तो आ जाएगा हमारा 96 मल्टीप्लाई 5, 96 मल्टीप्लाई 5। जब हम इसे करेंगे तो 5 6 जा 30 का 0, 3 कैरी, 5 9 जा 45 और 3 हो जाएगा हमारा 48, यानी 480 हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम अब क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। चलिए हम इसे देखते हैं। The sum that amounts to 4,913 in 3 years at 6 wholes 1/4% per annum compounded annually। तो यहाँ पर हमें अमाउंट दे रखा है 4,913, टाइम दे रखा है 3 ईयर एंड रेट है हमारा 6 होल्स 1/4%। यहाँ पे हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है। चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। प्रिंसिपल हमें नहीं गिवन है तो हम सपोज कर लेंगे कि P है वो। रेट इज इक्वल्स टू हमें दे रखा है 6 होल्स 1/4%। तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24 प्लस 1 25 डिवाइड बाय 4%। टाइम हमें गिवन है 3 इयर्स का और हमें अमाउंट दे रखा है इस क्वेश्चन का 4913 रुपीज। अब हम यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस
रेट डिवाइड बाय 100 पावर n। अमाउंट हमें गिवन है 4913 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल P ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस रेट है हमारा 25 डिवाइड बाय 4, ये नीचे 100 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा और टाइम हमें दे रखा है 3। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4913 इक्वल्स टू P ब्रैकेट ऑफ 4 4 जा 16, 16 1 जा 16 प्लस 1 17 डिवाइड बाय 16 पावर 3। आगे हम सॉल्व करेंगे 4913 इज इक्वल्स टू P 17 का जब हम क्यूब करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4913। आगे हम 16 का क्यूब करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4096। अब हम यहाँ से अपना प्रिंसिपल निकालेंगे 4913, यहाँ अब मल्टीप्लिकेशन में जो वैल्यू होगी वो डिवीजन में हो जाएगी और जो डिवीजन में है वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगी, तो ये कट जाएगा और हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा इस क्वेश्चन का 4096 रुपीज। इस क्वेश्चन का आंसर नंबर डी जो है वो ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हम अपना, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। चलिए हम इसे देखते हैं। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल अ सम ऑफ 7500 अमाउंट टू 8427 इन 2 years कंपाउंडेड एनुअली। हमें यहाँ पर प्रिंसिपल दे रखा है 7500, अमाउंट दे रखा है 8427, टाइम 2 ईयर है। इस क्वेश्चन में हमें रेट फाइंड करना है, तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमें रेट गिवन नहीं है तो हम ले लेंगे R और हमें प्रिंसिपल दिया है 7500, टाइम हमें दे रखा है 2 years का और हमें अमाउंट गिवन है यहाँ पर 8427। फॉर्मूला हमें पता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस R डिवाइड बाय 100 ब्रैकेट क्लोज पावर n। अमाउंट हमें गिवन है यहाँ पर 8427, प्रिंसिपल है हमारा 7500 ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस रेट है हमारा R रखेंगे, हमें नहीं दिया है, डिवाइड में 100 और टाइम हमें 2 रखा है। आगे हम सॉल्व करेंगे 8427, यहाँ पर ये वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पर आते ही इक्वल के इधर डिवीजन में हो जाएगी। यहाँ पे बचेगा 1 प्लस R डिवाइड बाय 100 पावर n, सॉरी n की जगह पे हमारा 2 है। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा, ये ऊपर वाला 53 का स्क्वायर होता है और नीचे वाली वैल्यू 50 का स्क्वायर है, तो ये होल का स्क्वायर हो जाएंगे। ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस R डिवाइड बाय 100 पावर 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 53 डिवाइड बाय 50 इज इक्वल्स टू 1 प्लस R अपॉन 100। आगे हम सॉल्व करेंगे, R अपॉन 100 हम इक्वल के इधर ही रहने देंगे, ये जो प्लस में है 1 इक्वल के इधर आते ही माइनस में हो जाएगी, तो 53 डिवाइड बाय 50 माइनस 1। आगे हम इसे सॉल्व करेंगे, आएगा हमारा R डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू 51 जा 50, तो ये हो जाएगा 53 माइनस 50 डिवाइड बाय 50। आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 डिवाइड बाय 50। सॉल्व करने पे आएगा हमारा R इज इक्वल्स टू 3 डिवाइड बाय 50। ये जो हमारी वैल्यू 100 मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल के इधर आते ही यहाँ पे सॉरी डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा 2 3 जा हमारा हो जाएगा R इज इक्वल्स टू 6%। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन सी जो है हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 6%। ये जो क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब ये चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट का खत्म होता है आज। सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। आप जो भी क्वेश्चन में डाउट हो आप वो वीडियो ऑन करके उस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। आई होप कि ये सारे सॉल्यूशंस आपको अभी तक जितना भी मैंने समझाया है समझ में आया होगा। आज की वीडियो हम ये स्टॉप करते हैं।
अगली क्लासेस में हम आपसे मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज उसे एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।